जरा सोचो, एक ऐसी बेसमेंट जहां मौत सिर्फ शुरुआत हो। एक बैग पहने हुए औरत सिर्फ 2 मिनट के लिए किसी भी मुर्दे को वापस ला सकती है, पर उसके बाद वो चीज तुम्हारा दर्द, तुम्हारी कमजोरी, तुम्हारा दिमाग सब अपने कब्जे में ले लेती है। बस एक इंसान ने चाहा था कि वो अपने प्यारे को आखिरी दफा देख ले, लेकिन उस एक फैसले ने एक ऐसी लानत को जगाया जो 400 साल से भूखी थी। और जब बैगहेड किसी को चुन लेती है तो फिर ना वापसी होती है ना बचाओ। तैयार हो, क्योंकि अब शुरू होती है वो कहानी जहां जिंदा रहना सबसे बड़ा जुर्म बन जाता है। कहानी शुरू होती है लंदन से। एक पुरानी बिल्डिंग में आधी रात को दरवाजा बजता है। इस बिल्डिंग का ओनर, जिसका नाम ओवेन है, वो दरवाजा खोलता है। नील रिक्वेस्ट करता है कि मुझे आखिरी बार अपनी गर्लफ्रेंड से मिलना है, और वो पैसे भी देता है, लेकिन ओवेन उसे इनकार कर देता है और जाने को कहता है। इसके बाद ओवेन एक वीडियो रिकॉर्ड करता है। वो कहता है कि ये बिल्डिंग एक खास किराएदार के साथ आई थी, जिसे बेसमेंट में रखा गया है, और जो भी न्यू ओनर होगा इस बिल्डिंग का, वो इस जगह से कभी नहीं निकल सकता। ओवेन कहता है उस किराएदार को हमेशा बेसमेंट में कैद रखना। अगर वो बाहर दुनिया में निकल आई तो दुनिया के लिए बहुत खतरनाक होगी। लेकिन आज रात उसका कर्ज मेरे साथ खत्म होगा। लेकिन अगर ये वीडियो तुम देख रहे हो तो इसका मतलब है कि वो अभी खत्म नहीं हुआ। ओवेन बेसमेंट को आग लगाता है, लेकिन वो खुद जलकर मर जाता है, और वो किराएदार नहीं मरती। कहानी आयरिस और केटी पर आती है। आयरिस को कॉल आती है कि उसका बाप ओवेन लास्ट नाइट मर गया है। आयरिस बचपन से अपने बाप से नहीं मिली। वो हॉस्पिटल जाती है और उसे डेड बॉडी दिखाई जाती है। जैसे ही वो निकलती है, आयरिस के पास एक आदमी आता है। वो कहता है, मैं तुम्हारे फादर का लॉयर हूँ। उनकी विल थी कि उनके मरने के बाद उनकी प्रॉपर्टी को खत्म कर दिया जाए, और उसके लिए हमें तुम्हारे साइन चाहिए होंगे। आयरिस पूछती है, उनकी प्रॉपर्टी कौन सी है? लॉयर प्रॉपर्टी दिखाता है। आयरिस पूरी बिल्डिंग देखती है। लॉयर कहता है, मुझे तुम्हारे साइन चाहिए होंगे इसे गिराने के लिए। आयरिस कहती है, मैं अपने लॉयर से बात करूंगी और फिर आपको जवाब दूंगी। आयरिस बिल्डिंग में ही रुकती है। वो अपनी दोस्त केटी को कॉल करती है और उसे अपने पास बुलाती है। आयरिस सोने की कोशिश करती है, इतने में अलार्म बजता है। वो नीचे जाकर देखती है, अचानक सामने नील आता है। आयरिस उसे देखकर डर जाती है, लेकिन नील उसे अपने बारे में बताता है और कहता है, मैं उसे देखना चाहता हूँ। वो पैसे भी देता है। आयरिस कहती है, मुझे नहीं पता तुम क्या बात कर रहे हो। नील कहता है, वो औरत बेसमेंट में बंद है, मैं उसे मिलना चाहता हूँ, और बाकी लोग भी इसी वजह से आते थे। आयरिस कहती है, मैं इस बारे में कुछ नहीं जानती और मेरे पास बेसमेंट की चाबी नहीं है। वो कहता है, मुझे पता है ये सब कैसे होगा, तुम पैसे रख लो। आयरिस पैसे रख लेती है और उसे कल आने को कहती है। अगले दिन आयरिस उसी लॉयर के पास जाती है। वो कहता है कि ये बिल्डिंग बहुत पुरानी है, जिसके लिए वो एक पुराना पेन देता है और साइन करवाता है। वो उसे एक वीसीआर टेप भी देता है और कहता है, ये तुम्हारे फादर की इंस्ट्रक्शंस हैं इस बिल्डिंग में रहने की। रात होती है, केटी भी आ जाती है। आयरिस उसे बताती है, मैंने साइन करके बिल्डिंग ले ली है। वो केटी को नील के बारे में बताती है। केटी कहती है, तुमने एक स्ट्रेंजर से पैसे लिए हैं बेसमेंट में जाने के लिए? आयरिस बताती है, यहाँ लोग आते थे और मेरे फादर उनसे पैसे लेकर बेसमेंट में ले जाते थे। इतने में नील भी आ जाता है। तीनों बेसमेंट में जाते हैं। नीचे पुराना सामान और एक अजीब सी चेयर नजर आती है, और दीवार में एक बड़ा सा होल होता है, जैसे कोई वहां रहता हो। नील उस औरत को बाहर बुलाता है। फिर एक खौफनाक औरत, जिसका नाम बैगहेड है, वो बाहर निकलती है। नील कहता है, मुझे अपनी वाइफ से बात करनी है, लेकिन बैगहेड सीधा आयरिस की तरफ जाती है। वो उसे रुकने को कहती है और बैगहेड रुक जाती है। नील कहता है, ये तुम्हारी बात मानती है, इसे चेयर पर बैठने को कहो। आयरिस उसे हुक्म देती है और वो चेयर पर बैठ जाती है। नील कहता है, मुझे अपनी वाइफ से बात करनी है। बैगहेड हाथ आगे करती है। नील उसे वाइफ की रिंग देता है। बैगहेड रिंग को अपने मुंह में डाल लेती है। एक खौफनाक आवाज के बाद बैगहेड का रूप बदल जाता है। नील जैसे ही बैग उठाता है, सामने उसकी माँ होती है। नील कहता है, ये सारा नहीं है, मुझे सारा से बात करनी है। नील की माँ कहती है, क्या ये तुम हो? वो कहता है, आप 20 साल पहले मर गई थीं। उसकी माँ कहती है, मुझे मरना नहीं था। नील पूछता है, आपने सुसाइड क्यों किया था?
उसकी माँ के पास जवाब नहीं होता, वो रोने लगती है। इतने में टाइम पूरा हो जाता है और बैगहेड वापस आ जाती है। वो कहती है, मैं तुम्हारी माँ नहीं बन सकती, मेरे लिए हर दिन मौत का दिन था, इसलिए मैंने सुसाइड कर लिया। उसकी माँ कहती है, मुझे एक केस दो। नील पीछे भागता है और वो गायब हो जाती है। अचानक वो नील पर हमला करती है और मुंह से पानी फेंकती है। आइरिस कहती है, रुको, और वो रुक जाती है। आइरिस उसके फेस को बैग से कवर कर देती है। बैगहेड अपने मुंह से रिंग निकालती है और आइरिस के कहने पर वो वापस चली जाती है। तीनों बेसमेंट से निकलते हैं। नील कहता है, ये रिंग पहले मेरी माँ की थी, बाद में सारा को मैंने दी थी। वो कहता है, ओवेन का रूल था, वो 2 मिनट का टाइम लगाकर बात करवाता था। आइरिस कहती है, तुम्हारी वाइफ मर गई है और दोबारा मैं बेसमेंट में नहीं जाऊंगी। नील कहता है, अगर तुम्हें और पैसे चाहिए तो मैं दूंगा, और वो चला जाता है। फिर दोनों ओवेन की छोड़ी हुई टेप को प्ले करती हैं और वो रिकॉर्डेड मैसेज सुनती हैं। ओवेन कहता है, तुम्हारा नाम उस विल पर है और तुम उसकी गार्डियन हो, वो सिर्फ तुम्हारी बात मानेगी। वो बताता है, बेसमेंट में एक होल है, उससे बाहर वो तुम्हें कुछ नहीं करेगी, इसलिए अपनी साइड पर ही रहना और होल के अंदर मत जाना। ओवेन कहता है, उसके पास पावर है जिससे वो मरे हुए लोगों को वापस ला सकती है, और तुम इस पावर को यूज मत करना। जब मैं उसका गार्डियन था, मैं वीक हो गया था। वो सिर्फ 2 मिनट देती है मरे हुए लोगों को, उसके बाद वो कंट्रोल कर लेती है। फिर कोई चेन उसे नहीं रोक सकती जब तक तुम उसे रुकने का ना कहो। और याद रखना, उसे कभी भी बेसमेंट से बाहर मत निकालना। केटी पूछती है, क्या तुम ये सब पहले से जानती थी? आइरिस कहती है, मुझे नहीं पता था इस बारे में। केटी कहती है, हमें यहाँ से अभी जाना होगा। आइरिस कहती है, हमारे पास कोई जगह नहीं है रहने को, और नील एक अमीर आदमी है। अगर हम नील से पैसे लेकर उसका काम करवा दें तो हमारे सारे मसले खत्म हो जाएंगे। केटी कहती है, हम सिर्फ नील को मिलवाएंगे और उसके बाद तुम मेरे साथ चलोगी। आइरिस कहती है, ठीक है। फिर वो बेसमेंट के लास्ट स्टेप पर डू नॉट क्रॉस लिख देती है और उससे कहती है, मैं तुम्हारी ओनर हूँ और तुम बेसमेंट से बाहर नहीं आओगी। अगले दिन आइरिस नील के घर जाती है। बिल्डिंग में केटी बेसमेंट के दरवाजे के सामने सिलेंडर रख रही होती है कि अचानक एक पुरानी पिक्चर नीचे गिरती है। केटी उसे उठाती है और उसके पीछे एक घर का एड्रेस लिखा होता है। वो सर्च करती है और उसे पता चलता है कि ये भी इस बिल्डिंग का ओनर था, जो अब जिंदा नहीं है। अचानक पिक्चर वाला आदमी सामने बैठा हुआ नजर आता है, फिर गायब हो जाता है। दूसरी तरफ नील बताता है, मेरी एक दोस्त ने अपनी वाइफ को वापस बुलाया था और तुम्हारे फादर ने उससे पैसे लिए थे। हमें मरे हुए इंसान की कोई भी चीज बैगहेड को देनी होती है। वो उस चीज को मुंह में डालती है और फिर वो इंसान 2 मिनट के लिए जिंदा हो जाता है। नील उससे कहता है, मैं तुम्हें 10,000 पाउंड दूंगा, मुझे सिर्फ अपनी वाइफ को लास्ट गुड बाय कहना है। फिर तीनों बेसमेंट में जाते हैं। नील उसे लॉकेट देता है और जब बैग उठाती है तो सामने सारा मिलती है। सारा घबरा कर कहती है, मैं कहाँ हूँ और क्या हो रहा है? नील कहता है, तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था। फिर नील पूछता है, एक्सीडेंट से पहले तुम किसी से बात कर रही थी, वो कौन था? सारा कहती है, मुझे नहीं पता तुम क्या बात कर रहे हो। नील कहता है, मुझे पता था तुम मुझे छोड़ने वाली थी और मुझे तुम्हारे लैपटॉप में 2 टिकट्स मिली थी, इसलिए मुझे बताओ वो कौन था जिसके लिए तुम मुझे छोड़ने वाली थी। नील गुस्से में कहता है, मैं मूव ऑन करने की कोशिश कर रहा हूँ, मुझे बताओ वो कौन था। इतने में 2 मिनट पूरे हो जाते हैं और बैगहेड वापस आ जाती है। आइरिस उस पर बैग डालने लगती है, लेकिन बैगहेड पीछे हो जाती है और कहती है, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती थी। और पीछे से गाड़ी की आवाज आती है, बिल्कुल वैसे जैसे सारा का एक्सीडेंट हुआ था। आइरिस फिर बैग डालने जाती है, लेकिन बैगहेड उस पर हमला कर देती है, फिर उसे छोड़ देती है। आइरिस कहती है, मैं तुम्हारी गार्डियन हूँ, तुम्हें मेरी बात सुननी होगी। बैगहेड जवाब देती है, तुम अभी तक नहीं समझी, हम दोनों कैदी हैं, और वापस अंदर चली जाती है। तीनों बेसमेंट से बाहर आ जाते हैं। आइरिस कहती है, ये गुड बाय नहीं था, तुम तो कुछ और पूछ रहे थे। नील कहता है, मैं प्यार करता था सारा से। जब मुझे पता चला कि वो मुझे छोड़ने वाली थी तो मैं सिर्फ ये जानना चाहता था कि वो क्यों छोड़ने वाली थी। आइरिस उसे घर जाने को कहती है। फिर आइरिस को अपना बाप सामने नजर आता है और बैगहेड उसे एक फ्लैशबैक में ले जाती है। ओवेन अपनी बीवी को बुलाता है और कहता है कि वो आइरिस से मिलेंगे, लेकिन टाइम खत्म हो जाता है और उसकी माँ कहती है, तुम इस जगह को नहीं छोड़ सकते, जब भी तुम जाने की कोशिश करते हो तुम निकल नहीं सकते। वो कहती है, मुझे आजाद करो और ये सब खत्म हो जाएगा।
ओवेन नहीं मानता, वो बेसमेंट में ऑयल डालने लगता है और कहता है ये जगह मैं खत्म कर दूंगा। उसकी माँ कहती है तुमने आयरिस को भी छोड़ दिया था। अचानक बैगहेड गुस्से में आ जाती है, लाइट्स बंद हो जाती हैं और फिर बैगहेड ओवेन को जवाकर मार देती है। रात को आयरिस नींद से उठती है। वो देखती है कि केटी बेड पर नहीं होती। आयरिस नीचे जाकर उसे ढूंढती है लेकिन केटी कहीं नहीं मिलती। फिर वो बेसमेंट की तरफ जाती है। वहाँ उसे ओवेन मिलता है। ओवेन कहता है जाओ यहाँ से और होल की तरफ बढ़ने लगता है। आयरिस उसे रोकने की कोशिश करती है। ओवेन कहता है वो तुम्हारे डर को महसूस कर सकती है। फिर ओवेन का चेहरा बदलने लगता है और सामने बैगहेड आ जाती है। आयरिस घबरा कर पूछती है तुमने उनके साथ क्या किया। बैगहेड उसका गला दबाने लगती है। आयरिस बैग खींचकर हटाती है लेकिन अंदर से वो भी आयरिस ही होती है जो उसका गला दबा रही होती है। आयरिस चीख कर उठती है, ये सब उसका खौफनाक सपना होता है और देखती है कि बेसमेंट की चाबी उसके गले में उलझी हुई है, जैसे कोई उसे सच में दबा रहा हो। केटी भाग कर आती है और जल्दी से आयरिस के गले से चाबी निकाल देती है। फिर दोनों लॉयर के ऑफिस जाती हैं लेकिन पूरा ऑफिस खाली होता है, वहाँ कोई नहीं होता। केटी वो पुरानी पिक्चर दिखाती है। आयरिस कहती है ये वही लॉयर है जिसके पास हम गए थे। केटी कहती है ये सब बैगहेड कर रही है, हमें अभी यहाँ से जाना चाहिए। बेसमेंट में बैगहेड ये सब सुन रही होती है। केटी गुस्से में कहती है तुम उसे कंट्रोल नहीं कर सकती, वो तुम्हारे दिमाग में घुस रही है। आयरिस थक कर कहती है मैं अपनी पुरानी लाइफ में वापस नहीं जाना चाहती। केटी अपना सामान उठाती है और चली जाती है। केटी उस एड्रेस पर जाती है जो पिक्चर के पीछे लिखा होता है। वो एक पुराने बंद घर में घुस जाती है। वहां पता चलता है कि उस पिक्चर वाले आदमी का नाम ऑटो था और उसने बैगहेड की पूरी हिस्ट्री दीवारों पर चिपका रखी थी। केटी वो सब पेपर्स उठा लेती है। इधर बेसमेंट में आयरिस अपने बाप को बुलाती है। ओवेन नजर आता है। वो गुस्से में कहता है तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। आयरिस रोते हुए पूछती है आपने हमें छोड़ा क्यों था। ओवेन कहता है मैं इस जगह को तुम दोनों से दूर रखना चाहता था। जब भी मैं यहाँ से निकलने की कोशिश करता मेरे साथ खौफनाक चीजें होने लगती थीं। आयरिस पूछती है मैं इसे कंट्रोल कैसे करूं। ओवेन कहता है तुम उसे कंट्रोल नहीं कर सकती, ना ही उसे मार सकती हो। तुम सिर्फ एक काम कर सकती हो, उसका इस्तेमाल मत करो। इतने में टाइम खत्म हो जाता है। ओवेन रुकते हुए कहता है मुझे माफ कर दो और दोबारा मुझे मत बुलाना। आयरिस बैग उस पर डाल देती है और बेसमेंट से बाहर आ जाती है। उधर केटी ऑटो के घर से निकलने से पहले आयरिस के लिए एक मैसेज छोड़ती है, मैं वापस आ रही हूँ, हमें ऑटो को बुलाना होगा। आयरिस घर में विल को जलाने की कोशिश करती है लेकिन विल बिल्कुल नहीं जलती। तब उसे याद आता है कि एक बार अगर विल पर साइन हो जाए तो उससे कभी निकला नहीं जा सकता। केटी वापस आती है। वो हर जगह आयरिस को ढूंढती है लेकिन वो नहीं मिलती। फिर वो बेसमेंट में जाती है, वहां भी नहीं होती। केटी को ओवेन की वॉच मिलती है। अचानक बैगहेड आ जाती है। केटी डर जाती है और अपना डॉक्यूमेंट्स वाला बैग गिरा देती है। जैसे ही वो भागती है बैगहेड उस पेपर को मुंह में डाल लेती है। केटी भागकर ऊपर जाती है लेकिन ऑटो उसे रोकने को कहता है। ऑटो पूछता है मुझे वापस क्यों लाए हो। केटी पूछती है क्या तुम बैगहेड का कर्ज समझा सकते हो ताकि हम इस कर्ज से निकल जाएं। ऑटो कहता है इससे भागने का कोई रास्ता नहीं। 400 साल पहले ये विल लिखी गई थी। दो भाइयों ने एक ऐसी औरत को ढूंढा था जो मर नहीं सकती थी। उन्होंने उसकी पावर्स का मिसयूज किया और फिर उसे विच बना दिया। विच बनने के बाद दुनिया में तबाही मची, बीमारियां फैल गईं, लोग मरने लगे। तब उन दोनों भाइयों ने एक डार्क रिचुअल किया और बैगहेड को इस बेसमेंट में कैद कर दिया, बिल्कुल अकेला। बाद में उन दोनों ने फिर उसकी पावर का यूज करना शुरू कर दिया और एक दिन दोनों ही मर गए। उसके बाद सिर्फ एक ही गार्डियन बनता है जो उसे यहाँ रखता है ताकि बैगहेड कभी बाहर ना निकले। केटी कहती है यहाँ आना गलती थी, हमें यहाँ नहीं होना चाहिए था। ऑटो पूछता है क्या तुम गेटकीपर नहीं हो। केटी कहती है नहीं, मेरी दोस्त है। बैगहेड कहती है मुझे माफ करना, तुम्हारे लिए यहाँ सिर्फ दर्द है, और वो केटी को अपने साथ ले जाती है। ऊपर आयरिस बेहोशी से उठती है। केटी की कॉल आ रही होती है। वो कहती है मेरी मदद करो। आयरिस पूछती है तुम कहाँ हो। केटी कहती है बेसमेंट में हूँ, जल्दी आओ। आयरिस बेसमेंट में जाती है। होल के अंदर से केटी की आवाज आती है। आयरिस को याद आता है कि होल के अंदर नहीं जाना, लेकिन वो फिर भी अंदर चली जाती है। वो केटी की आवाज सुनकर उस तक पहुंच जाती है। आयरिस पूछती है तुम ठीक हो। केटी कहती है हाँ ठीक हूँ, जल्दी चलो। जब दोनों निकलने लगती हैं, आयरिस को केटी की लाश नजर आती है। आयरिस शॉक होकर कहती है मैं तुम्हें मार दूंगी। बैगहेड जवाब देती है बहुत लोगों ने मुझे मारने की कोशिश की, कोई कामयाब नहीं हुआ।
फिर वो अपना असली खौफनाक रूप दिखाती है। आयरिस डर कर भागती है और होल से बाहर आ जाती है। पीछे से नील आ जाता है और उसे उठाकर ले जाता है। आयरिस परेशान होती है। नील उसे मेडिसिन देता है। फिर आयरिस को समझ आता है कि उसका बाप उसे दूर क्यों रखना चाहता था। जो भी गेटकीपर के साथ होता है, बैगहेड उसे मार देती है। आयरिस कहती है, मैं इस होल को बंद कर दूंगी ताकि कोई भी दोबारा इसकी पावर यूज ना करे। अचानक उसको नींद आने लगती है। नील कहता है, तुम सो जाओ, मैं होल बंद कर दूंगा। रात में आयरिस नींद से उठती है और याद करती है कि नील ने उसे ड्रग्स दिए थे ताकि वो सो जाए। वो चुपके से बेसमेंट की तरफ जाती है और नील की बातें सुनती है। नील बैगहेड से कहता है, आयरिस ये जगह बंद करना चाहती है, तुम मुझे अपना गार्डियन बना लो, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। बदले में मुझे बस सहरा चाहिए, जब मैं चाहूं तुम उसे वापस ला सकती हो। नील विल पर साइन करता है और बैगहेड को दिखाता है, लेकिन साइन गायब हो जाते हैं। बैगहेड कहती है, नहीं। फिर वो सारा को वापस लाती है। सारा कहती है, मुझे याद है उस रात डिनर पर क्या हुआ था। मैंने कहा था मुझे स्पेस चाहिए, लेकिन तुमने मुझे वो ड्रग्स दिए थे कहते हुए कि ये मुझे सुकून देंगे, और उसी नशे में मेरा एक्सीडेंट हुआ। नील कहता है, तुम मुझे छोड़ने वाली थी, जस्ट लाइक मेरी माँ ने मुझे छोड़ा। सारा कहती है, हम अब भी फैमिली बन सकते हैं, हमारा बच्चा हो सकता है अगर तुम गेटकीपर को मार दो। नील घबरा जाता है, मैं कातिल नहीं हूँ। सारा कहती है, ये सब सुनकर आयरिस क्या सोचेगी। नील कहता है, उसे पता नहीं चलेगा। सारा कहती है, वो ऊपर हमारी बातें सुन रही है। नील उसके पीछे भागता है, उसे पकड़ लेता है और मार देता है। फिर वो आयरिस की लाश और उसका फोन बेसमेंट में ले आता है और कहता है, आयरिस को वापस लाओ ताकि वो विल पर मेरा नाम लिख दे। बैगहेड फोन मुंह में डालती है, आयरिस वापस आ जाती है। आयरिस कहती है, तुमने मुझे मार दिया। नील कहता है, मुझे ये पावर चाहिए, मैं कैसे विल पर अपना नाम लिखवाऊं। बैगहेड वापस आती है और कहती है, मुझे तुम्हें थैंक यू कहना चाहिए, तुमने मेरे गार्डियन को मार दिया और उसे वापस मेरे अंदर ले आए। आयरिस फिर बोलती है, तुम समझे नहीं, मेरा नाम अब भी विल पर है और मैं मास्टर हूँ, अब हम दोनों एक हैं। लाइट्स बंद हो जाती हैं। बैगहेड आयरिस की माँ का रूप लेती है और नील के हाथ तोड़ देती है। फिर सारा का रूप लेती है और उसका सर जमीन पर दे मारती है। आयरिस चेयर उठाती है और सब समझ जाती है, ये सब बैगहेड ने ही किया था। आयरिस को यहाँ लाना, नील से उससे मारवाना, सब बैगहेड का प्लान था। एंड में आयरिस नील को मार देती है, विल को जला देती है, पूरी बिल्डिंग को आग लगा देती है और फाइनली आजाद हो जाती है।